तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर कंटिन्यूअस ब्लॉग। बिकॉज ऑफ दैट कि वो प्रीवियस ब्लॉग जो हमारा कोलोस्टोमी से था, उस ब्लॉग में लास्ट के कुछ सीरीज छूट गई है। उसमें डाइटरी मैनेजमेंट हमारा छूट गया है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बिकॉज ऑफ दैट कि हाँ, कोई चीज़ अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो कुछ रहना नहीं चाहिए, प्रॉपर उसका सारी चीज़ें जानी चाहिए। दैट्स वाई। सो बात करते हैं कि कोलोस्टोमी का डाइटरी मैनेजमेंट कैसे होता है। हाँ, तो जो डाइटरी मैनेजमेंट है, हमारा पेरिस्टाटिक मूवमेंट, हमारा जो बाउल मूवमेंट होता है वो 48 टू 72 आवर्स बाद स्टार्ट होता है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है कि अपने डॉक्टर को बताना है कि हमारे पेरिस्टाटिक, हमें कोई भी दर्द या पेट में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिससे हमें एहसास हो कि हमें स्टूल पास आउट हो रहा है, हमारा पेरिस्टाटिक मूवमेंट नहीं इंक्रीज होना, ना वहाँ पे बाउल मसल जो होती है हमारी वो वर्क नहीं कर रही है। दैट्स वाई। फिर अगर मान लो फर्दर स्टार्ट हो गया तो हमें क्या करना है, फर्स्ट डे 24 टू 48 आवर्स पे हमें क्या करना है, आईवी फ्लूइड के थ्रू ही हमें करना देना है पेशेंट को। और ओरल फीडिंग तो बिल्कुल अभी अलाउ नहीं करनी है 3 दिन तक। फर्स्ट डे हमें क्या करना है कि आईवी फ्लूइड देना है। फिर उसके बाद में सेकेंड डे पे थोड़ा सा लिक्विड डाइट दे सकते हैं। आफ्टर 48 टू 72 आवर्स में हमें लिक्विड डाइट दे सकते हैं। तो उसके बाद में क्या करते हैं कि तीसरे दिन पे, थर्ड डे पे हमें क्या करना है कि पेशेंट को सेमी सॉलिड डाइट देनी है। और हाँ, वन थिंग कि हमें ऑलवेज रिमेंबर करना है कि पेशेंट को हमें पोस्ट ऑफ, अगर सर्जरी हो गई है, पोस्ट ऑफ की अगर हम बात करें एजुकेशन के लिए, तो हमें बताना है कि पेशेंट को जो फूड गैसेस को क्रिएट करते हैं, जो फ्लैटस को क्रिएट करते हैं हमारे एब्डोमिनल में, वो फूड नहीं लेना। कैबेज वगैरह हो गया, कलीफ्लावर वगैरह, बैगन, ब्रिंजल वगैरह, ये सब हमें नहीं खाना है। और बात करते हैं कि हाँ, एक चीज, जो स्टक फूड होते हैं, पीनट हो गया है हमारा, क्रैकर्स वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है जो स्टक कर देती हैं, वो भी हमें नहीं लेना है। लो फाइबर डाइट लेनी है। फिर आफ्टर सम टाइम हमें हाई फाइबर डाइट मोड पे भी जाना है। तो अगर हम बात करें कि बेसिकली कौन सा हमारे लिए प्रियोरिटी होगा, तो हमें लो फाइबर डाइट बहुत ज्यादा प्रोन देखते हैं कि हमेशा डॉक्टर आपको बोलेगा लो फाइबर डाइट ही लो। कभी वो बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि वो आपसे बोलेगी फर्दर आपको हाई हाई फाइबर डाइट लेनी है, तो ऐसा नहीं। स्टोमा की प्रॉपर केयर करनी होती है, इन्फेक्शन चांसेस बहुत क्रिएटिंग होते हैं। लेकिन हाँ, स्टोमा ये फर्दर समटाइम्स के लिए भी होता है और परमानेंटली हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशन होती है, आपको दोनों पे ध्यान रखना है। प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन फॉलोअप के लिए जाना है पेशेंट से, खुद की केयर करनी। जो स्टोमा पेशेंट होते हैं उनमें बहुत केयर की ज़रूरत होती है, उन्हें हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करनी होती है, सारी चीज़ें, डाइट वगैरह बहुत ध्यान से रखना है। और हाँ, वन थिंग, जो आपकी मेडिकेशन चल रही है, प्रॉपर मेडिकेशन लेने से भी इसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आता है कि आपने मेडिसिन वगैरह लिया है तो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ को बहुत जल्दी प्रोन अप करती हैं, डिजीज फ्री कर देती हैं। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें हमें बहुत आराम से इजीली करनी चाहिए। तो व्लॉग कैसा लगा, हो ये सारी जानकारियाँ पहली बात तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमारे एनक्लेक्स नॉर्सेट के बेस पे बहुत ज़्यादा हैं कि एग्जाम के वेट के अकॉर्डिंग हमारे पास में सफिशिएंट अमाउंट में है। ये सारी चीज़ें एक डिजीज़ को क्योर करने के लिए, ट्रीटेबल करने के लिए बहुत चीज़ें हैं। तो बात करते हैं कि ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जरूर करें। बाय बाय।